नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। इन दिनों बिहार का सियासी पारा बेहद गरमाया हुआ है। विधानसभा हो, विधान परिषद हो या फिर सड़क हो, हर तरफ सिर्फ वार और पलटवार का दौर ही जारी है। मैं आपको बताऊं कि विपक्ष लगातार किसी न किसी मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते हुए नजर आ रहा है। चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो विधान परिषद हो या सड़क पर हो, हर तरफ नीतीश कुमार को घेरा जा रहा है। आज मामला गर्मा उस वक्त गया जब विधान परिषद में नीतीश कुमार अपनी बात रख रहे थे। इस दौरान आरजेडी की महिला एमएलसी लगातार हंगामा करते हुए नजर आ रही थी। इस दौरान जब नीतीश कुमार को चिढ़ आई तो उन्होंने उस महिला एमएलसी से कहा कि चुप रहिए, बैठ जाइए, आप लोगों को कुछ पता है जी, आप लोगों को कुछ पता नहीं है। उन्होंने कहा, राबड़ी देवी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, इनसे पूछिए जब इनके हस्बैंड जेल गए थे तो ये कितने परेशान थे, टूट गई थी, तब कौन साथ दिया था? इनके पति को हमने ही मुख्यमंत्री बनाया था। इसके बाद हालांकि जब उन्होंने राबड़ी देवी पर को लेकर यह बात कही, कटाक्ष करा, तो राबड़ी देवी चुपचाप, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वह चुपचाप अपने चेयर पर बैठी हुई नजर आ रही थी। साथ साथ मैं आपको बताऊं कि 3 महिला एमएलसी आरजेडी की लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर नजर आ रही थी। माहौल बेहद गर्मा गर्मी का देखने का बन रहा था। महिला एमएलसी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कोई अपने क्षेत्र में स्कूल की मांग कर रही थी तो कोई महिला हिंसा को लेकर हंगामा कर रही थी। सबसे ज़्यादा मुद्दा विधान परिषद में तब गरमाया जब महिलाएं महिला हिंसा और बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार को घेर रहे थे। इसी दौरान नीतीश कुमार बेहद गुस्से हो गए और गुस्सा होकर उन्होंने इस तरह की टिप्पणी करी। उसके बाद नीतीश कुमार ने उन सभी एमएलसी को, आरजेडी के एमएलसी से कहा कि आप लोग को कुछ पता नहीं है, आप महिला हैं, ये आप लोगों का सौभाग्य है। साथ साथ उन्होंने कहा कि जिसके लिए आप लोग लड़ रहे हैं उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया है? उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं किया है। आप उसी आरजेडी पार्टी में हैं जिसने महिला के लिए कुछ भी नहीं किया है, आज तक भी कुछ नहीं किया है। साथ साथ उन्होंने राबड़ी देवी की ओर फिर इशारा करते हुए कहा कि आप लोगों ने कैसे कैसे लोगों को एमएलसी बना दिया। ये अगर आप नहीं होते तो ये लोग एमएलसी बन पाते कभी? आपने कैसे कैसे लोगों को एमएलसी बनाकर रख दिया है। साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इस दौरान सुनील कुमार शिक्षा मंत्री भी वहां पर मौजूद थे। नीतीश कुमार ने उनसे भी पूछा कि सुनील जी, आप बताइए कि बिहार में महिलाओं के लिए कोई कमी है जी? तो इस पर सुनील सिंह ने बोला, अपनी टिप्पणी दी, बिल्कुल नहीं। उसके बाद नीतीश कुमार लगातार हंगामा बढ़ता देख बैठ गए। वहाँ मैं आपको बताऊं कि सभापति अवधेश नारायण भी चेयर से खड़े हो गए, नीतीश कुमार भी एक बार चेयर से खड़े हो गए और उसके बाद फिर वो बैठ गए। बैठने के बावजूद भी नीतीश कुमार पर लगातार आरजेडी की एमएलसी हमलावर थी और नीतीश कुमार भी बैठे बैठे ही जवाब देते जा रहे थे और साथ साथ वो बीच बीच में जो है मीडिया कर्मियों की ओर भी निहार रहे थे कि कहीं ये सारी बातें जो है कैमरे में कैद तो नहीं हो रही है। हालांकि नीतीश कुमार की सारी बातें कैमरे में कैद हो गई है। जिस तरीके से गुस्सा आज नीतीश कुमार का विधान परिषद में देखने को मिला, वह गुस्सा शायद पहले कभी नीतीश कुमार को महिलाओं के प्रति देखने को मिला था। जी हाँ, आरजेडी महिला एमएलसी के खिलाफ वो लगातार एग्रेसिव हो गए, इतने एग्रेसिव, इतने गुस्से हो गए थे नीतीश कुमार कि वो पूरे तरीके से गुस्से से उनकी आंख लाल हो चुकी थी। लगातार वो महिलाओं के सवालों के जवाब दे रहे थे। साथ साथ वो राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर लगातार हमलावर थे। ना नीतीश कुमार चुप हो रहे थे, ना ही आरजेडी की तीनों महिला एमएलसी। दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। उसके बाद सदन की कार्रवाई खत्म हुई। उसके बाद मैं आपको बताऊं, इस दौरान शिक्षा मंत्री ने जमकर आरजेडी पर निशाना साधा। शिक्षा मंत्री ने आरजेडी एमएलसी, तीनों जो महिला आरजेडी के एमएलसी थे, उन तीनों पर जमकर निशाना साधा महिला हिंसा को लेकर और शिक्षा को लेकर उन्होंने जवाब दिया। जवाब देते देते उन्होंने जो है तीनों महिला एमएलसी को जमकर घेरा। साथ साथ लालू यादव, पूरे आरजेडी को उन्होंने लपेटा में लिया। उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से विपक्ष को खरी खोटी सुनाया। उसके बाद सदन की कार्रवाई खत्म हुई। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि इससे पहले विधानसभा में नीतीश कुमार आज जो है बेहद शालीनता पूर्वक नजर आए। उन्होंने आज सदन में हाथ जोड़कर लोगों, विधायकों को प्रणाम किया। वो क्यों किया मैं आपको बताते जाऊं कि हाल में बिहार शरीफ में एक महिला की निर्मम हत्या हो गई थी। उसे लेकर
भाकपा माले के सभी विधायक हाथ में तख्ती लिए हुए सदन की कार्रवाई से पहले ही सदन के बाहर लगातार हंगामा कर रहे थे। जैसे ही सदन के पास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे, नीतीश कुमार को भी उन विधायकों ने तख्ती दिखाया, विरोध किया, लेकिन इस दौरान नीतीश कुमार हाथ हिलाते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए सदन के अंदर चले गए। उसके बाद ये सभी विधायक भी सदन के अंदर गए, वहाँ भी लगातार हंगामा जारी रहा। ये सारे विधायक अपराध के खिलाफ लगातार हल्ला बोल रहे थे और घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। मैं आपको बताऊं कि भाकपा माले के विधायक को उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विधानसभा के स्पीकर नंदकिशोर यादव उन्हें बोलने से रोकते हैं, उन्हें बोलने का समय नहीं दिया जाता है। हालांकि स्पीकर ने यह कहा था कि जब आपकी बारी आएगी, आपका समय आएगा तो ही आप बोलें, वैसे मैं आपको बोलने की इजाज़त नहीं देता हूँ। इस बीच माहौल और भी गर्म हो गया। माहौल गर्म होने के बाद विपक्ष के सारे विधायक हंगामा करते हुए वेल में चले गए और वहाँ से भी वो लोग लगातार हंगामा करते हुए नजर आए। आखिर में हंगामा बढ़ता देख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सामने आना पड़ा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी विधायकों से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि आज तक मैंने अपराध को लेकर कड़ी कार्रवाई करी है। अपराध में जो लोग भी शामिल हुए हैं उन लोगों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया है। इस घटना की जैसे मुझे जानकारी मिली, मैंने तुरंत जिलाधिकारी से संपर्क करा और तुरंत इस घटना की जांच और जो भी आरोपी हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सीएम ने यह भी कहा कि बिहार में जब भी कोई घटना होती है, मुझे पता चलता है, मैं तुरंत एक्शन लेता हूं और जिलाधिकारी से संपर्क कर उन्हें कार्रवाई करने का निर्देश देता हूं। तो बिहार के हालात हमारे आने के बाद ही सुधरे हैं ना। बिहार में अपराध लगातार कम हो रहे हैं, पुलिस काम कर रही है, हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। अपराध को कभी बढ़ावा नहीं दिया जाएगा और अपराधियों को कभी भी बख्शा नहीं दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जब से बिहार का विधानसभा सत्र, बजट सत्र शुरू हुआ है, तब से सदन की कार्रवाई अब तक एक दिन भी सही तरीके से नहीं हो पाई है। जी हाँ, सदन में लगातार हंगामा हो रहा है। विपक्ष लगातार सरकार के खिलाफ किसी न किसी मुद्दे को लेकर हंगामा कर रहा है। नीतीश कुमार को लगातार विपक्ष घेर रहा है, किसी न किसी मुद्दे को लेकर सदन में हर दिन हंगामा हो रहा है। किसी भी दिन सदन की कार्रवाई पूरी तरीके से नहीं चल पाई है। इसमें जनता का मुद्दा, राज्य के विकास का मुद्दा पूरी तरीके से गौण होते नजर आ रहा है। मैं आपको बताऊं कि इससे पहले भी, यानी कल उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। उससे पहले की अगर बात करें तो बजट जिस दिन पेश हो रहा था उस दिन तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी, जिसमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कड़ी फटकार लगाई थी और उन्हें अपने पिताजी से जाकर पूछने को कहा था कि जाकर अपने पिताजी लालू प्रसाद यादव से पूछो कि उनको मुख्यमंत्री किसने बनाया, यहाँ आए हो बोलने के लिए। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि तुम्हें बिहार के बारे में कुछ भी नहीं पता है, पहले मीडिया कर्मी या अपने पिताजी से जाकर पूछ लो, उसके बाद आना बहस करने के लिए। उनके बातों का तेजस्वी यादव ने भी तीखी प्रतिक्रिया दिया है। मैं आपको बताऊं, तेजस्वी यादव ने यह तक कह डाला नीतीश कुमार क्या बोलेंगे, उन्होंने तो ब्रह्मांड ही बनाया है। नीतीश कुमार जब से सत्ता में आए हैं 2005 के बाद से, तब संसार का निर्माण भी नीतीश कुमार ने किया। यानी नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री के जबरदस्त मजे लिए हैं। तो यही समझ लीजिए, बिहार का विधानसभा सत्र जो है इन दिनों दोनों सदनों में एक साथ चल रहा है और दोनों सदन लगातार हंगामे के भेंट चढ़ते जा रहा है। आगे अब देखते जाइए कल सदन की कार्रवाई में क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ भी आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।